ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रणवीर सर ने दी थी, मैं तो इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। यूके, पहला प्रश्न आपके लिए, क्या आप और गेम का पार्ट था, हाँ या ना? ये जिसने भी क्वेश्चन पूछा है उसको इतनी सी नहीं बात समझ में आ रही कि तुम परफॉर्म करोगे, पार्टनर्स में होगे, तो उसमें प्लान काम क्या करेगा जब तुम्हें करना ही परफॉर्म है। फिर हम टीएस ही मिले, इंटरेक्शन तो था ही, बहुत जनरल बात होती थी। अब इसी से पता लग गया ना कि किसकी बॉन्डिंग ज्यादा हो गई थी इस टाइम में। मेरा सवाल उत्कर्ष से था और अंजलि के चेहरे पे स्माइल थी, क्योंकि अंजलि यही पूछना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं एक ही तीर से तीन शिकार हुए थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था। सबको पता पल्लवी ने कोई एफर्ट नहीं किया था सिलेक्ट होने के लिए। उत्कर्ष, यू नो इट तुम बेटर, अगर इसको हमें एक भी पता है प्लान बना रहे हो, एक बात बताना, मैं 6'2", एक मिनट, मैं 6'2", मेरे पास चॉइस नहीं है। तेरे पास चॉइस नहीं है, एवरीबॉडी नोस वो आरपीजी की विनर है, वो उसको लेना चाहेंगे। तो बाकी दूसरों ने क्यों नहीं लिया उसको? मेरी मगर पहनी है, मैंने किसी को कन्विंस किया, तुम मत लो। तेरे को किसको चूज करना था आइडियली? मैंने अंजलि को चूज करना था। तो क्यों नहीं लिखा अंजलि का? सर स्टीड ने भी अंजलि को चूज करना था। उसने सुबह बोल दिया, या तो सुबह ने बोल दिया तो कोई गजनी है क्या, तो कुछ याद नहीं रहता। उत्कर्ष एक्चुअली चिढ़ रहा था क्योंकि ब्लेम उस पे था, वो जो चीजें छुपा रहा था कहीं ना कहीं रिवील ना हो जाए सबके सामने। The thing is, ये अब भी झूठ बोल रहा है, ये अब भी झूठ बोल रहा है। फाइन, मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं तेरे लिए झूठा हूँ, मैं तेरे को कर रहा हूँ तो इसके लिए झूठा हूँ। नहीं, तू मेरे को बता देता, वो सुना के एक ही बात है, मैं घंटों बज रहा हूँ। छोटा सा सवाल ये है, अगर पल्लवी को पहले से जानता था तो उसको मालूम था कि आरजेबी जीत के कौन आ रहा है, तो जब इसके सिलेक्शन की बात आई तो मेरे ख्याल से हम लोग को किसी को इसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं थी कि हम किसी और को चुने या ना चुने। खुद बताया था भाई मेरी दोस्त चुनूंगा, मैं तो चुनूंगा। राज, आप और मेहर गए उसके बाद, whose fault is that? मेरी गलती थी वॉक द टॉक में जो भी हुआ, पर उस सिचुएशन में जो मैं पहुंचा हूं उसके पीछे उस बंदे का हाथ है। I was desperately waiting to talk to अजय, और मैंने उसकी असलियत बोलनी शुरू कर दी। अजय, तेरे मॉम डैड एक ही है ना? तेरे को पता है फर्स्ट डे जो तूने किया था मैंने तुझे माफ कर दिया था। राज तो है ही एक नाटकबाज। डे 1 से वो एक गेम प्लान बना के आया है, मैंने लोगों से लड़ना है, मैंने अपनी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करनी है। कोई जरा सा मौका मिल जाए, एक जरा सी कोई बात मिल जाए, तिल का ताड़ बनाना उसे आता है। आज मैं अगर शो से बाहर हूँ, याद रखना तेरी वजह से बाहर हूँ। तेरे को मैंने क्या बोला था? तरु से मेरा पहला टास्क इम्यूनिटी में जीत गया हूँ, मैं तेरी फ्रेंडशिप कराऊंगा, अच्छे से बॉन्डिंग बना के रखना। कल को अगर तरु के हाथ में पावर आएगी वो तुझे भी बचाएगी। तेरे को ये नहीं बोला था कि तरु को पूरा ऊपर से नीचे तक शहद लगा दे और अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले। तेरे को हंसी आ रही ना, शर्म आनी चाहिए तेरे को। अजय एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसा गंदा सा जानवर है जो मरने के बाद सड़ जाता है, वो गंद फैला रहा है। ठीक है, पहली बात तो तूने मेरे पे बहुत ब्लेम लगाए हैं, मैंने जादू टोना किया है। तू तो संत महात्मा है। बोल ले, पहले बोल ले तू। दिमाग मत तेरा, तू बहुत संत है। कौन सा संत है तू? पहला टास्क तू जीत गया, तेरे पास है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बाद क्या गया? मनी टास्क। उसमें तूने मेरे से रात भर बैठ के बात करी, मैं अगला टास्क पल्लवी को लेना चाहता हूँ। अजय तू इससे दोस्ती कर ले, मैं बच्चा दिखता हूँ तेरे को, मैं तू मेरी दोस्ती करवा के ले। पल्लवी, मैंने तुम्हें बोला चलो भाई तुम दोनों साथ चले हो, मैंने बोला तुम दोनों साथ चले गए। वहां हारने का कारण क्या? मैं था भाई, मेरा टोना टोटका था। ठीक है, चल छोड़ दे, उसके बाद उसके साथ भी छोड़। डिगिंग टास्क का, डिगिंग टास्क में इस बंदी ने मुझे चुना, चल मान भी लेते हैं, चल इसने मेरे साथ पेयर अप कर लिया। अबे बाइक चलाने में कौन से पेयर की जरूरत थी? अजय इतना चूजा इंसान है, हर बात में लॉजिक लॉजिक, ये तो लॉजिक सी बात है, ये तो लॉजिक सी बात है। तू प्रोफेसर है क्या लॉजिस्टिक का? सेकंड गियर में बाइक तू चलाए, टोना टोटका मैं करूं। तुझे रोडीज की डेफिनेशन भी मालूम है? मालूम है तुझे? तेरे मैं बताता हूँ, मेकअप की औलाद तू, ब्यूटी पार्लर की दुकान के साथ लेके घूमता है। ब्यूटी पार्लर। अबे ओ चुप बैठ, चुपचाप बैठना, चुप बैठ। वैसे बोलना गलत नहीं होगा अगर ये बोला जाए कि राज एक लड़कियों जैसे एक्टिंग करता है, तो हाँ राज लड़कियों जैसे एक्टिंग करता है, उसके रिएक्शंस भी वैसे ही होते हैं, और जिस तरह की वो गालियां देता है, इट्स रियली चीप। चीप इज अ स्मॉल वर्ड। कान दुखने लग गए उसकी गालियां सुन सुन के। तो तेरी वजह से आज मैं बाहर हूँ। इसके लिए भी जा, भगवान करे तू कभी ना जीते और भीख मांगे, ऑफिस में काम करता है। रिलैक्स। तेरी जबान में गंदगी के अलावा दम है तेरे में? नहीं आ जाए। ओए दिमाग खराब कर रखा, गंदी गंदी। अजय वाज डैम एंग्री दैट टाइम। जाट है वो, उसकी बुद्धि खनकेगी, वो डॉग टैग उतारेगा और मारेगा, कहेगा सो गया तेल लेने। मेरे घर वाले देख रहे हैं, मेरे लिए इज्जत बहुत प्यारी है। तेरे को दिमाग है? ओए मेरे पास दिमाग है तभी तू बाहर बैठा है। अजय अरे सर गंदगी जबान। सीरियसली मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। समहाउ मन मन में सोच रही थी यार कर दे आज राज की पिटाई, मजा आ जाए।
और आज जिस तरह के माहौल में पला बड़ा मेरे ख्याल से उसने सब गंदगी बोलना सीखा है। मेरे ख्याल से मैं नहीं मानूंगा उसकी गलती है, शायद कहीं ना कहीं परवरिश में गड़बड़ है। निक, आप कब सबको डोमिनेट करना छोड़ेंगे? मैंने निखिल के लिए क्वेश्चन लिखा था, क्योंकि निखिल काम के लिए गधे को बाप बनाता है, वही वो करता है। और फिर उसने मुझे जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते, उसने वही निकाल के मुझे साइड में रख दिया था। अगर मतलब सिचुएशन आती है जहाँ पे आई एम ट्राइंग टू प्रूव माय पॉइंट ऑन समथिंग और मेरे फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, तो लोग को लगा मैं डोमिनेट कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू डोमिनेट। तू अकेला ही ताली मार रहा है वहाँ पे। वेरी गुड। Wow, that's not dominating. Bro, you were the one who was saying कि I respect my mom a lot, I respect girls a lot, and you were the one who showed this to Garima on her face. That's how you respect women? Shut up, alright? You are nowhere in the middle of the conversation. You know, I'm so headstrong. If I hit my head on this, I'll break this into 2 pieces. You have no idea. Okay, now you can talk. You can just talk now. Yeah, you walk the talk. Break this block with your head right now. I ripped your walk the talk. सिड को मैं वॉक द टॉक में हरा के उसे मैंने घर भेजा, तो ऑफ कोर्स उसके पास बोलने को तो कुछ था नहीं, तो उसको कोई बात मिली नहीं। ही हैड टू से कि लुक, दिस इज द काइंड ऑफ गाय ही इज। सर और उंगली दिखाता है, और अब मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि इसने मुझे बोला है। सिड ने सडनली मेहर को ऑन द स्पॉट बताया कि मेहर निक ने तुम्हें भी गाली दी थी, तुम्हें भी बोला था। एंड मेहर जस्ट स्टार्टेड, उसको ये नहीं पता कि सिद्धार्थ ने सच बोला है या झूठ बोला है। उसने तुझे छोड़ दिया, मैं तुझको छोड़ती। Why are you still here? Off my face. ये उठा के सिर पे मारूंगी बहुड़ियों। उठा के दिखा। हम तो यही सोच रहे थे कि पकड़ के आज लगा दे, क्योंकि इतना घटिया इंसान है, इसकी औकात दिखनी चाहिए। एक दिमाग पड़ जाता ना तो उसको पता चलता। You are कुछ बोलते नहीं हो। आप बैठ जाइए। और वो पागल हो गए थे उस टाइम पे। मैं इसको फोड़ डालूंगी, मैं इसको मार डालूंगी। इसने मेरे को कैसे बोला, हे भगवान, गेम तो तू खेल रहा है। अगर मर्द होता तू ऊपर जाके बैठता कि जो करना है करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी उसके डोर पे, कभी उसके डोर पे। रियलिटी में आप देखती हो तो मैं सोचती हूँ कि लोगों को कोई धर्म ईमान नहीं है क्या, इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। निक, कोई भी रीजन हो यार, उसने किया doesn't matter. मैं तेरे को बोल रहा हूँ, just apologize that you called her a... I apologize. I used a word which you don't like, which you took on your heart. अजय, आपके लिए आपने निक के सर्वाइवल के बारे में क्या कहा था, उसके बिहेवियर गरिमा के साथ जो था और मेहर के साथ, उसके बारे में क्या कहा था? ये सवाल मैंने पूछा है निक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एंड यू नो दैट। बोल बिंदास बोल। स्टेटमेंट याद रखियो, ये जो है ना, जो सबको बोलता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये पहले निकलने वाला है। तेरे बारे में ये इतनी गंदी गंदिया गालियां मार चुका है ना, तेरे को आइडिया भी नहीं है। सब लोग एक दूसरे के लिए आए हुए